वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 13 जनवरी 2024 और 13 जनवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। देखिए, 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और इस बार की विश्व ब्रेल दिवस की थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया गया। तो जनवरी मंथ में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो अभी हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम है माई भारत विकसित भारत @2047, युवा द्वारा युवा के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो अभी हाल ही में सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब सिंगापुर, तो ये रहा मैप में सिंगापुर, इंडिया के साउथ ईस्ट की ओर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थरमन सनमुगरत्नम और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। भारतीय मूल के थरमन सनमुगरत्नम को सिंगापुर के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त हुई है। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। उग्रम एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। इसे डीआरडीओ की दिल्ली लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE ने हैदराबाद की द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सहयोग से विकसित किया है। इसे 100 दिनों से भी कम समय में विकसित किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? तो अभी हाल ही में भूटान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने देश में संसदीय चुनाव जीता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भूटान। अब भूटान, तो ये रहा मैप में भूटान। भूटान है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान के राष्ट्रपति हैं नामग्याल वांगचुक। भूटान की मुद्रा है डुलट्रमू। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोगखा ब्रेल बनाया। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के डोंगरिया कौथसोल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केफिर अदरक को मिला है। हस्तनिर्मित कालीन को जीआई टैग मिला है और जो हस्तनिर्मित कालीन है वो तिब्बती निवासियों द्वारा बनाया जाता है। बांची शिल्प को भी जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद को भी जीआई टैग मिला है। जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल को जीआई टैग मिला है और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के पाक चुरपी खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है।
हाल ही में राशिद खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में राशिद खान का निधन हुआ है, वे एक संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया। सेबी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राक्ष को नियुक्त किया गया है। जेनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया है। और भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस बसवराज को किस राज्य के मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एस बसवराज को छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब छत्तीसगढ़, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के करंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिशरण। छत्तीसगढ़ को रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ है, जो कि ब्राज़ील के थे। अब ब्राज़ील, तो ये रहा मैप में ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। करेंसी है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में UAE के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे। अब UAE, तो ये रहा मैप में UAE की राजधानी है रियाद। राष्ट्रपति हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी। यहाँ की करेंसी है रियाल। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया। CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी दुबई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने हैदराबाद में स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में खुलेगा? तो अभी हाल ही में श्रीलंका में IIT मद्रास का नया कैंपस खुलेगा। अब श्रीलंका, तो ये रहा मैप में श्रीलंका, भारत के दक्षिण में। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमासिंघे। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ में प्रतिबंध हटाया है। पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर है गोवा। तो हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 गोवा में आयोजित हुआ है। अब कल की क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाल ही में किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? तो अगर आप कल की क्लास किए हैं तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो ये रहे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप इस क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम को ज्वाइन करें।
उस वीडियो में मैं डेली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और PDF डालता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।